Hello, my dear friends. I hope you all are happy and healthy. So you have must heard about the major announcements done by the CBSE regarding your 10th and 12th board examinations. तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में CBSE ने अनाउंसमेंट किया है। तो जैसा आप लोग पहले जानते थे कि आपके मार्च के एंड में या फरवरी के एंड में आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था जो कि सब्जेक्टिव कंप्लीटली एक सब्जेक्टिव पैटर्न पे होता था और वो सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता था। अब मेजर चेंजेस इसमें क्या आया? मेजर चेंजेस तो पहला मेजर चेंजेस जो है कि अब आपका इस एग्जाम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक टर्म 1 जो कि आपका नवंबर दिसंबर के अराउंड आपका कंडक्ट किया जाएगा और दूसरा होगा टर्म 2 जो कि आपका मार्च और अप्रैल के अराउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। दूसरा चीज है मार्किंग स्कीम। ये क्या है? ये दोनों को कंबाइंड कर करके आपको फाइनल इवेल्युएशन किया जाएगा। टर्म 1 का 50%, टर्म 2 का 50%, दोनों का वेटेज अभी इक्वली डिवाइड किया गया। बाद में इसको मे बी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट करंट सिनेरियो आपका चेंजेस किया जा सकता है। ओके, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ईच केस एक्सप्लेन्ड बाय द CBSE। तो अभी चलते हैं हम लोग केस 1 पे। जब आपका अभी जो प्रपोज्ड है, अभी करेंटली जो CBSE प्लानिंग कर रही है उस पे हम लोग बात करते हैं। तो केस 1 क्या है कि आपका एग्जाम को स्प्लिट किया गया है टर्म 1 एंड टर्म 2 पे। ठीक है, इसमें टर्म 1 क्या है? टर्म 1 में आपका कंप्लीटली MCQ क्वेश्चन होने जा रहा है, मतलब आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने जा रहे हैं टर्म 1 में, जो कि आपका कंडक्ट करवाया जाएगा नवंबर दिसंबर में। और ये आपका स्कूल और सेंटर पे ये प्रपोज है, या तो आप जिस स्कूल में अभी इनरोल्ड हैं उस स्कूल में कंडक्ट करवाया जा सकता है या किसी एक सेंटर को असाइन किया जा सकता है जहां पे आप जाइएगा, CBSE के रिप्रेजेंटेटिव वहां होंगे और वो एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। बट ध्यान देने का क्या है कि ये कंप्लीटली MCQ होगा, इसमें आपको लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखने नहीं होंगे। आप आते हैं, बात हम लोग करते हैं टर्म 2। टर्म 2 ये जो इससे आप पहले फैमिलियर थे वो है। इसमें आपका 50% सिलेबस कवर किया जाएगा, इसमें भी आपका 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। और CBSE आपको एक गाइडलाइन दिया है रिगार्डिंग टू सिलेबस। अभी कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, अभी ब्रीफली बस एक आइडिया दिया गया है कि ये जो 50% होगा ये एक कंटिन्यूशन में होगा, मतलब जो चैप्टर्स होंगे वो सिमिलर पैटर्न पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स देखें, फिजिक्स में आपको लाइट है, लाइट के बाद आपका ह्यूमन आई है, तो ये दोनों एक मतलब एक कंटिन्यूशन में है, एक दोनों से रिलेटेड है। तो मे बी कि वो आपको इसमें कवर किया जाए। इसके बाद आपका आता है लाइट में इलेक्ट्रिसिटी करंट, कुछ मैग्नेटिज्म का पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो आपका हो सकता है 50। ये अभी मेरे द्वारा एक कंक्लूजन है, अभी ब्रीफली बस हम बता रहे हैं। बाकी जुलाई के एंड में आपको कंप्लीट CBSE एक गाइडलाइन इसमें आपको इशू करेगी, तो हम लोग फिर आकर के उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो टर्म 2 पे आते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव होगा जिसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन अभी से ध्यान में रखना है। क्या होगा? एक तो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर जो आपको आता है 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स वो रहेंगे। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज भी होंगे, उस पर कुछ केस स्टडीज बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। आई थिंक केस 1 आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केस। सो नाउ वी विल डिस्कस केस 2। केस 2 क्या है? ये एक बर्थ सिचुएशन है जिसमें कि आपको स्कूल और सेंटर पर आपको एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो इस सिचुएशंस में क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आपको दोनों एग्जाम्स टर्म 1 और टर्म 2 होम पे ले लिया जाएगा, जो कि एक कंप्लीटली ऑनलाइन पैटर्न पे होगा। इसमें आपको क्या होगा कि दोनों टर्म 1 और टर्म 2 दोनों MCQ बेस्ड होगा, मतलब जो प्रीवियस केस था उसमें टर्म 2 में क्या था? सब्जेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में MCQ होगा। क्लियर है? और बाकी आपका कुछ चूंकि घर पर हो रहा है तो इस पे MCQ के साथ साथ आपका इंटरनल असेसमेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा। और वेटेज अभी डिफाइन नहीं किया गया CBSE, इसका हमें उस पर कमेंट करना कुछ भी जल्दबाजी होगा। तो हम लोग ये केस 2 समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं केस 3 पे। केस 3 आपका क्या है कि टर्म 1 स्कूल या सेंटर पे हो, मतलब इसका क्या हुआ कि उस वक्त पेंडेमिक कंट्रोल में था और आपका एग्जाम जो है स्कूल या सेंटर पे लिया गया।
लेकिन टर्म 2 के टाइम पे आपका पेंडेमिक हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उस सिचुएशन में टर्म 2 आपका कहाँ ले लिया जाएगा, होम पे लिया जाएगा और ये एमसीक्यू होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव ना होकर करके क्या होगा, एमसीक्यू होगा। यहां पर ध्यान क्या देना है कि चूंकि ये आपका होम पे हो रहा है तो आपका चीटिंग का संभावना बढ़ रहा है। इसका मतलब कि एमसीक्यू का यहां पर कुछ वेटेज कम कर दिया जाएगा, स्लाइटली टर्म 1 के कंपैरिजन में इसका वेटेज को कुछ कम किया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा सब अभी डिफाइंड नहीं है। मे बी जुलाई के एंड तक आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया केस 3। केस 4 आपका है कि टर्म 1 के टाइम पे आपका घर पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए ऑनलाइन मोड में, और टर्म 2 आपका स्कूल और सेंटर पे किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि टर्म 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, आपका पूरा वेटेज को थोड़ा सा स्लाइटली इसके टर्म 2 के कंपेरिजन में डाउन किया जाएगा, और टर्म 2 आपका जो होगा वो पूरा जो टर्म 1 में आपका केस 1 में आपका जो डिस्क्राइब किया गया था उसके पैटर्न पे होगा, सब्जेक्टिव होगा। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट सिनेरियो में आपको किस तरह से सीबीएसई आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहा है। अब बात आता है कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है आपको। अगर आप इस पूरे को कंक्लूड कीजिएगा तो देखिए कि अब एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस किया गया, एमसीक्यू पे फोकस किया गया, तो आप भी अपना एग्ज़ाम के तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बिल्डअप कीजिएगा। दूसरी चीज़ है, ये सिचुएशन है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे में भी इसमें भी कुछ चेंजेस किया जा सकता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। इसमें मेरे तरफ से क्या रहेगा कि मे भी आपका इंटरनल जो असेसमेंट होता है उसका वेटेज कभी भी बढ़ाया जा सकता है, तो आप लोग अपने इंटरनल असेसमेंट्स को भी बहुत सीरियसली लीजिए। सो आई होप एवरीथिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू। थैंक यू।